Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I'm Prashant sir. I'm going to explain last part of the definite article, that is use of the. ठीक है, अभी आपको मैं जो लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मैं आपको पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि द और दी का यूज आप कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ द के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्लैनेट्स के नाम के पहले करेंगे, नदियों और समुद्र के नाम के पहले करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले कर सकते हैं, उसके बाद ओशन के नाम के पहले होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, फेमस क्लब्स और मॉन्यूमेंट्स के पहले होता है। तो यस्टरडे आई गेव इट। ओके, सो आज मैं लास्ट पार्ट लेके आपके सामने आया हूँ। अभी तक अगर आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ द का लास्ट पार्ट। देखिए, द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले होता है, जैसे द तबला, द वायलिन, द गिटार, द सितार, ठीक है, द कॉन्गो, द बोंगो, ये सब के पहले इसका यूज होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सारे के नाम के पहले द का यूज होना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए हम लोग कर देते हैं। जैसे जो फेमस पार्टी है, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, द टीएमसी, द आरजेडी, द जनता दल यूनाइटेड। तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको ले लें, उसके नाम के पहले अगर इंग्लिश में है या हिंदी को इंग्लिश में कह रहे हैं तो उसके पहले द का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस क्लब्स, होटल्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। द का यूज जो है वो फेमस क्लब्स, होटल्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट के पहले होता है, जैसे द लियो क्लब, द लायंस क्लब, द माइक्रोफोन, द स्टेथोस्कोप, ये सारा इसके पहले हम लोग करते हैं। तो अब आप इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज। समुदाय के नाम के पहले भी द का यूज हम लोग करते हैं, जैसे द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द हिंदू, द सिख्स, ये सब समुदाय का नाम है, उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, द इज यूज बिफोर ए पर्टिकुलर नाउन। द का यूज एक पर्टिकुलर नाउन के पहले होता है, जैसे ही वॉज द मैन हु ब्राइब्ड हिम। ही वॉज द मैन, देख रहे हैं, ही वॉज द मैन का मतलब है यही वो आदमी था जिसने उसे घूस दिया था। तो ही वॉज द मैन हु ब्राइब्ड हिम। तो यहाँ पर आप द का यूज मैन के पहले कर रहे हैं। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है। हम लोग द और दी, ये दोनों का अंतर समझ लीजिए। द को द भी कहते हैं और द को दी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझिए। अगर हम द का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ कर रहे हैं तो वहां पर द का यूज द होगा, जैसे द बेड, द कैट, द मैट, द चाइनीज। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर द का यूज द होगा, द चाइनीज। लेकिन वहीं पर अगर हमको इंडियंस लिखना है तो हम लिखेंगे दी इंडियंस। ठीक है, दी इंडियंस। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण
वॉवेल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो द इज प्रोनाउंस्ड व्हेन ए वर्ड बिगिंस विथ अ लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी जब कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन वही चीज अगर वॉवेल के साथ शुरू हो रहा है तो द विल बी दी, द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी। देख लीजिए हम लोग क्या और कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का मतलब है कि हम लोग कैसे द को दी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि द इज प्रोनाउंस्ड एज दी pronunciation according to pronunciation, ठीक है। the Japanese, the cat, the mat, the rat, ठीक है। ये सब क्या है, द का यूज है, द बेड। लेकिन यही द दी हो जाता है यहाँ, दी, when it comes with vowel sound, vowel sound, जैसे द एप्पल, ठीक है, द इंडियंस, द इंक पॉट, इंक पॉट। देख लीजिए कहते हैं कि द का प्रोनाउंसिएशन व्हेन ए वर्ड बिगिंस विथ अ लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट तो द हो जाएगा, जैसे द कैट, द मैट, द रैट, द जापानीज, द चाइनीज, ये हो जाएगा। लेकिन वही द डी जब प्रोनाउंस करते हैं व्हेन इट कम्स विथ वॉवेल साउंड वर्ड्स, जब ये वॉवेल साउंड वर्ड्स के साथ यूज हो रहा है तो ये दी हो जाएगा, जैसे द इंडियंस, द एप्पल, द इंक पॉट, ठीक है, एटसेट्रा, द एग। तो हम कह सकते हैं कि द और दी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन pronunciation. When you are pronouncing a word with consonant, you will use the, and when you are pronouncing a word with vowel sound, it will be used as the. तो थैंक यू, ये वीडियो मैंने अभी आपके सामने ख़त्म किया है। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल सब्सक्राइब इट, ठीक है। आप जरा भी कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रखिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सीबीएसई का है, मैट्रिकुलेशन का है, आईसीएसई का है, एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम है। तो आर्टिकल शुड बी वेरी वेरी क्लियर बिकॉज आई हैव क्लियर्ड इट एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ये निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ आपका होता चला जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और हाँ, अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।